देख रहे हो भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू पीवीपी इन मोबाइल। हाँ भाई, आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू पीवीपी इन मोबाइल, और भाई टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं पीवीपी की। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फिर भाई सबसे पहली चीज की बात करूंगा मैं, वो है सेटिंग्स। तो फिर भाई कुछ सेटिंग्स मैं बता देता हूँ आपको। भाई आपको सबसे पहले वीडियो सेटिंग पे जाना है, और भाई जितना आपका मतलब डिवाइस सबसे अच्छे एफपीएस आपको मिले उसी सेटिंग पे आपको रखना है। मतलब सर लोएस्ट सेटिंग पे रखो अगर आपके अच्छे एफपीएस नहीं आ रहे हैं तो। बाकी अगर आपके पास तगड़ा फोन है तो फिर भाई आप, मेरे पास तो कबाड़ खाना है भाई, आलू फोन, आलू गैंग फोन है मेरे पास। तो फिर भाई मेरा फोन तो बकवास है, इसलिए मैंने सबसे लो कर रखा है। और भाई वाइब्रेंट विजुअल अनेबल है लेकिन बहुत लैग करता है, तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। यहाँ पर आपको स्क्रीन एनिमेशन से ऑफ करना है, और भाई आपको FOV को 110 करना है क्योंकि इससे एमिंग आपकी बेटर रहती है। और भाई व्यू वॉविंग का तो सबको पता है, इसको तो ऑफ करके ही रखना है क्योंकि चलते वक्त किसका कौन चाहता है कि उसका कैमरा ऐसे से हिले। भाई कौन चाहता है कि ऐसे से हिले उसका फोन, तो फिर इसको आपको ऑफ करके रखना है। कैमरा शेक को भी ऑफ करके रखना है। और रेंडर क्लाउड्स, फिर से वही बात, परफॉर्मेंस अच्छी है फोन की तो ऑन कर सकते हो, वरना ऑफ करके रखो। तो फिर भाई डैमेज टेल को आपको ऑफ करके रखना है, क्योंकि भाई अगर आपको कोई भी हिट करेगा तो फिर कैमरा बहुत तेज हिलता है, उससे भाई गेम प्ले एकदम ऐसी की तैस हो जाती है गेम प्ले की। तो फिर इसको भी आपको ऑफ करके रखना है। FOV कैन बी ऑल्टरेटेड बाय गेम प्ले, भाई ये मैंने ऑन करके रखा है क्योंकि इसको मेरे को बहुत दिन से आदत हो चुकी है। अब मैं बंद करता हूँ तो मेरे को थोड़ा मतलब फील डिफरेंट होता है, मतलब मेरे को ना थोड़ा वियर्ड सा लगता है, इसलिए मैं उसको ऑन करके रखता हूँ। आप चाहो तो उसको ऑफ कर सकते हो। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो सेटिंग तो हो गई है, और फिर आपको जाना है टच पे। यहाँ पर टच पे क्लिक किया, और फिर भाई अगर आपको कंट्रोल चेंज करना है तो फिर सबसे पहले आपको ये चेंज कंट्रोल मोड पे क्लिक करना है। और भाई इस पे क्लिक करने के बाद कई लोग भाई इससे खेलते हैं, भाई इससे खेल सकते हैं, सर्वाइवल अच्छे हो जाता है, पर भाई इससे बिल्कुल भी पीवीपी नहीं होती। मतलब भाई इससे सिर्फ स्पैमिंग हो सकती है। वैसे MCP के लिए स्पैमिंग एकदम बेस्ट है भाई। क्रिट मारने के लिए थोड़ा अलग टाइम रहता है, वैसे MCP स्पैमिंग के लिए बनती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है MCP है ना भाई, ये इसमें भाई स्पैमिंग बहुत मतलब बहुत तगड़ी चीज है भाई, क्योंकि जावा एडिशन पॉसिबल नहीं है। आप देखते होगे क्रॉस एयर के नीचे एक कूल डाउन रहता है, तो फिर भाई MCP और बेडरॉक एडिशन में भाई कूल डाउन बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि भाई इसकी वजह से हम स्पैमिंग कर पाते हैं। और भाई वही जावा एडिशन में आप स्पैम नहीं कर सकते, आपको मॉड लगाना पड़ेगा उस कूल डाउन को हटाने के लिए, वरना भाई आप स्पैमिंग नहीं कर सकते वनीला में। तो फिर भाई इसका आपको फायदा उठाना है। और भाई ये वाली कंट्रोल नहीं, आपको ये वाली कंट्रोल चूज करनी है, और ये वाला कंट्रोल भी बकवास है क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और कस्टमाइज कंट्रोल, तो फिर भाई आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने इस वाले सेटिंग को कस्टमाइज कर रखा है। यहाँ पर आप अपने साइज से इसको ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने 50 पे कर रखा है। और मैं इसको हिलाने नहीं चाह रहा क्योंकि इससे मेरा हाथ बैठ चुका है, तो फिर अब मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो या फिर मेरा कॉपी भी कर सकते हो आप। और भाई कैमरा सेंसिटिविटी मैंने 100% कर रखी है। भाई ऑटो जंप यार मैंने ऑन करके रखा है, पता नहीं क्यों, पर मेरे को अच्छा लगता है ऑटो जंप। भाई कई लोगों ने बहुत बोला है, पर आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो। रिकमेंडेड तो ऑफ है, लेकिन मैंने ऑन करके रखा है क्योंकि भाई मेरे को अच्छा लगता है। अब मेरे की आदत हो गई है ऑटो जंप के साथ खेलने की, क्योंकि भाई ये ऑन आया था जब मैंने माइनक्राफ्ट डाउनलोड किया था पहली बार, तो फिर अब मैं ऑटो जंप ऑफ के साथ नहीं खेलता। और भाई हमारी सेटिंग तो हो गई है, इतनी सेटिंग थी, चलते हैं गेम प्ले की तरफ। फिर भाई कई लोग बोलते हैं कि ऐसे कुछ बनाओ पिलर सा, और उसी के ऊपर भाई मार मार के ऐसे से भाई एमिंग अपनी बेटर करो। भाई ऐसे ऐसे भाई ये अच्छा है, मतलब मैं बुरा नहीं कह रहा इसको, मतलब देखो ऐसे भाई, मतलब ये प्रैक्टिस अच्छी है, 2-3 घंटे करोगे तो फिर सही हो जाएगी। लेकिन भाई इसमें डिसएडवांटेज ये है कि भाई बोरिंग है, ये करना एकदम बकवास लगता है। तो इसलिए मैं इस वर्ल्ड की लिंक आपको डायरेक्ट दे दूंगा, क्योंकि भाई ये वर्ल्ड बहुत तगड़ा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये नेविगेटर, और भाई इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीज़ है इसमें। बॉट डुअल, इसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इसमें बॉट डुअल कोई भी देखो, नो बफ, बॉक्सिंग, सुमो, मिड फाइट, वर्ल्ड UHC, गैपल, हर चीज़ है भाई, हर मोड है इसमें अवेलेबल। तो भाई इसमें प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, और भाई इसमें प्रैक्टिस करना फन भी है क्योंकि इसमें हम बॉट के साथ PvP कर सकते हैं। और बॉक्सिंग में भी बहुत सारे वो है भाई, देखो प्लेयर, इजी, मीडियम, हार्ड, भाई सब कुछ है इस वाले में। तो फिर अभी मैं नॉर्मली मतलब मीडियम में खेल लेता हूँ। और यहाँ पर नॉकबैक का सेटिंग भी है, यहाँ पर कुछ सर्वर के नॉकबैक सेटिंग दे रखे हैं, जैसे कि नेदर गेम्स का नॉकबैक मेरे को अच्छा लगता है। तो फिर ये आ चुका हूँ मैं, गेम के अंदर एंटर भी हो चुके हैं। और फिर भाई अगर आपको क्रिट, मतलब अगर आपको ऐसे क्रिट मारनी है
तो फिर आपको जंप करते रहना है, तो आपको 4 उंगलियों से खेलना पड़ेगा, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन भाई बात यह है कि क्रिट आप तभी करना जब बंदा कुछ खा रहा हो या फिर कुछ कर रहा हो। मान लो बंदे के हाथ में एक गोल्डन एप्पल है, तो फिर भाई तब आप क्रिट मारो ना। और जब बंदा मतलब एक्टिव मोड में एकदम पीवीपी कर रहा है, तब आप स्पैमिंग करो। और स्पैमिंग नहीं, कम्बैट। भाई कम्बैट आपको आना चाहिए और एमिंग भी आपको आनी चाहिए। मैं भी बता रहा हूँ, इसलिए अटैक नहीं कर रहा हूँ। और ये भाई मेरे पीछे आया जा रहा है। हाँ, तो ये बता रहा हूँ आपको, एमिंग भाई एकदम तगड़ी वाली एमिंग आनी चाहिए आपको। मतलब एमिंग इज इक्वल टू कम्बैट। भाई बंदा हवा में उड़ जाना चाहिए, ऐसा कम्बैट आना चाहिए आपको। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कम्बैट करना होता है। देख रहे हो भाई। और फिर भाई ये भी अभी मेरे को कॉम्बो कर रहा है। और भाई अगर आपने थोड़ा सा भी टेक्नो ब्लेड देखा होगा तो फिर आपको टेक्नो ट्रायंगल के बारे में पता होगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो फिर ये रहा भाई टेक्नो ट्रायंगल, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भाई ड्रीम है वो एक ब्लॉक ऊपर है और टेक्नो ब्लेड एक ब्लॉक नीचे है। तो फिर टेक्नो ब्लेड ड्रीम को जल्दी रीच कर पाएगा उसके पैरों पे एम करके, और ड्रीम टेक्नो ब्लेड को नहीं रीच कर पाएगा जल्दी, क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर ड्रीम को ज़्यादा टाइम लगेगा टेक्नो ब्लेड को रीच करने में। इसी तरह से भाई जब हम बंदे को मार मार के ऊंचा कर देते हैं तो फिर भाई हमें वो रीच नहीं कर पाता है। तो फिर भाई आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।